money in the bank. She ain't got no money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. तो जी, कैसे हैं? इस एपिसोड में हम एक्सेस मॉडिफायर को देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और कैसे यूज करते हैं, इन सब को इस एपिसोड के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। एक्सेस मॉडिफायर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास के जो डाटा मेंबर होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी फ्राहम करते हैं कि हम जब सिक्योरिटी की या डाटा को हाइड करना चाहते हैं तो हम एक्सेस मॉडिफायर को यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कोई एम्प्लॉई है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं, कर्नल कोई भी है उसकी इंफॉर्मेशन को ना देखे, उसको हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एक्सेस मॉडिफायर तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट। इस एपिसोड के अंदर हम दो तरह के एक्सेस मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे एंड उसका कोड करके देखेंगे, एक प्राइवेट एंड पब्लिक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने कोड के टर्मिनल। ये हमारे कोड का बेसिक सिंटैक्स होता है जो हर प्रोग्राम कोड के अंदर हमें जरूरत होती है। चलिए, सबसे पहले हम अपनी क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए आपको सबसे मस्त जो चीज़ ज़रूरत होती है लाजमी लिखना, वो क्लास का कीवर्ड होता है क्लास। ये लिखना लाजमी रूल है प्रोग्रामिंग की। फिर आगे मैं कोई नाम रख लेता हूँ अपनी। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है इसलिए मैं अपनी मर्जी से कोई भी डाटा टाइप नाम रख लेता हूँ। चलेंगे, सबसे पहले हम प्राइवेट बनाते हैं। हम एक डाटा मेंबर क्रिएट करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट डाटा मेंबर क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको प्राइवेट का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए, मेरा प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब मैं पब्लिक भी साथ कर लेता हूँ, दो पब्लिक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। चलेंगे, ये मेरे एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो गया और दो पब्लिक वेरिएबल क्रिएट हो गए और एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो गया। चलें, अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैं आके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। पिछली एपिसोड में मैंने बता दिया कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इन सब को मैंने पिछली एपिसोड में डिस्कस कर दिया। जिन्होंने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखी, प्लीज वो जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कैसे हम क्लास को क्रिएट करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ जो हमारे पब्लिक डाटा मेंबर होते हैं उसको हम आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं जो पब्लिक डाटा मेंबर है उनको वैल्यू असाइन करता हूँ। y को 10 असाइन कर दिया और z को 20 असाइन कर दिया। अब मैं इनको यहीं पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं आउटसाइड एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये क्लास से आउटसाइड है ना, क्लास में नहीं इनको वैल्यू असाइन कर, आउटसाइड कर रहा हूँ। तो यहीं पे मैं इनको वैल्यू और डिस्प्ले करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट करने के लिए सिंपल हमें ऑब्जेक्ट का नाम एंड डॉट और आगे जो भी वेरिएबल है उसका नाम। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। 10 एंड 20। यहाँ पे इसकी कुछ मैं लिख देता हूँ। ओए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर के लिए आसानी रहे कि पता चल जाए किसकी वैल्यू है। अब मैं इसी और जो हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर उसको एक्सेस करता हूँ मेन फंक्शन के अंदर, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला तो यहाँ पर ही आपको एक चीज शो हो रही है कि जो हमारे पब्लिक डाटा मेंबर वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट वो शो नहीं हो रहा। और मैं चलो फिर भी इसको एक्सेस करता हूँ और 30 वैल्यू असाइन करता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ये देखो हमारे पास एरर शो हो गया। एरर के अंदर क्या शो बता रहा है,
ये देखें जी, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर इन क्लास पर्सन, कहते हैं आप प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसको प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे हम पब्लिक डाटा मेंबर को आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये अप्रोच यूज करेंगे कि हम ये मेन फंक्शन से पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर है उसको एक्सेस करेंगे, उस पब्लिक से हम प्राइवेट को करेंगे। हम क्लास के अंदर प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन आउटसाइड नहीं कर सकते। इसमें इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ सेट डाटा के नाम से। ओके, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। जब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट के साथ सेट डाटा को कॉल करता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ ये आ गई। अब यहाँ पर मैं एक हमने प्राइवेट डाटा मेंबर को वैल्यू असाइन कर दी। प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करना और उसको उस एक्सेस करने का सिंपल तरीका यह है कि आप पब्लिक डाटा मेंबर या डाटा फंक्शन के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसी को डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। मैंने गलती कर दी, डाटा लिखना था। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, कंपाइल हो गया। y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 20 एंड x की वैल्यू 30। हमने जो प्राइवेट डाटा मेंबर है उनको एक्सेस किया है। प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने का सिंपल तरीका ये है कि आप पब्लिक के डाटा फंक्शन जो होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, सॉरी, मेंबर फंक्शन के थ्रू प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के। और इन जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं इनको आप इनसाइड क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। उसके लिए उसके वो मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके को डिफरेंट तरीके से फंक्शन का लिए लिखना बताऊंगा, किस तरह आप फंक्शन को इनसाइड एंड आउटसाइड लिख सकते हैं क्लास के अंदर। और ये थे हमारे एक्सेस मॉडिफायर। हमारे पास 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट को मैं आगे फ्रेंड क्लास जब पढ़ेंगे उसके अंदर या फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपको मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसको हम उसमें एक थोड़ा वो प्राइवेट मेंबर एक्सेस मॉडिफायर ही की तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ी एडवांस ये होता है कि आप उसको फ्रेंड क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये तो हमारे प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक को आप आउटसाइड क्लास के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को सिंपल आप सिर्फ ओनली क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ना कि आउटसाइड क्लास के। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।